Discuss the reason of integration and evaluate it. Integral of 0 to a, integral of 0 to root of a square minus x square x y dy dx, ये है अपना क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ लिमिट्स पे ध्यान देना है। क्या करना है? लिमिट्स पर ध्यान देना है। 0 to a and 0 to root of a square minus x square। तो 0 to a and 0 to root of a square minus x square जो यहाँ पर लिमिट है, तो पहले इसको चेक करो। dy पहले दिया है, तो these are the values of y, y equal to 0, y equal to root of a square minus x square। तो इंटीग्रल को बेटर है फिर से लिख लें यहाँ पर, देखो 0 to a, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, ये छोटा सा लिमिट यहाँ पर। और फिर यहाँ देख सकते हो यहाँ पर भी y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कन्फर्मेशन सबसे पहले कर लेना है कि इसमें वैल्यूज ऑफ x कौन है और वैल्यूज ऑफ y कौन है। तो dy dx यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसके बाद जो भी इसका रीजन आएगा वो यहाँ से देखो, स्टूडेंट को दो प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम में हम लोग कैसे लिखें, पूरा मार्क्स पाने के लिए हमें कैसे लिखना है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बता दिया है और आज भी इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। सभी वीडियो में मैंने फुल सोल्यूशन दिया है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा फुल सोल्यूशन लिखना है सभी को। द रीजन y इक्वल टू 0, देखो यहाँ से स्टार्टिंग होती है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? x एक्सिस, कॉमा कर लो। y इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या करो, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, दैट इज, अब देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर से रूट रिमूव हो जाएगा, मीन्स निकल गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर लेना है, देयरफॉर इसी एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन है सर्कल का। किसका है? सर्कल। ये मैं यहाँ पर लिख दिया ब्रैकेट में, विच इज अ सर्कल। ये बनता है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इट इज अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 और रेडियस आती है a। अब इसके बाद वैल्यूज ऑफ x, x इक्वल टू 0, देखो x इक्वल टू 0, तो ये क्या बना? y एक्सिस। और x इक्वल टू a, x इक्वल टू a लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू a लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये इतना पार्ट हमें कंफर्म कर लेना है सभी के लिए। कोई भी क्वेश्चन है पहले ये कंफर्मेशन लेने के बाद ही उसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद हमें इसका बनाना है स्केच। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर प्लॉट करना है एक्सिस। देखो हमने यहाँ पर प्लॉट भी कर दिया, चलो ये प्लॉटिंग हो गई। प्लॉटिंग के बाद एक्सिस के नेम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो एक्स, एक्स डैश, दिस इज वाई एंड वाई डैश, ये एक्सिस के नेम हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर है ओरिजिन, लेकिन उसके पहले एक अगर सर्कल ड्रा कर लोगे तो बेटर है। तो ये सर्कल जो है ये ड्रा हो गया, ठीक है। एक सर्कल यहाँ पर बना लेना है। तो दिस इज द ओरिजिन ओ। अब इसके बाद ये देखना है x इक्वल टू ए भी है यहाँ पर, तो x इक्वल टू ए यूनिट और इसकी जो रेडियस है वो भी ए यूनिट ही है। तो x इक्वल टू ए जो डिस्टेंस आएगी, अब देखो सेंटर 0 0 है यहाँ पर, तो x इक्वल टू ए इधर भी आ सकता है। तो इधर कहीं पर भी ड्रॉ करते हुए इस तरह से लाइन को बना देना है, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है, तो इस लाइन को जब इसकी रेडियस भी सेम है और ये लाइन भी सेम है, तो हम लोग इस लाइन को यहाँ पर ऐसा बनाएंगे जो कि एक टेंजेंट के जैसा रहेगा, क्योंकि दोनों सेम है, रेडियस भी है और x इक्वल टू ए भी है। तो हम इसको दो जगह पर अगर हम चाहेंगे सर बीच में बना दें तो नहीं ले सकते, ये इसका रीज़न है। तो अब इसमें जो दिया गया x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस हो गया जो वर्टिकल लाइन है, और x इक्वल टू ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब इसमें क्या करना है, हमें स्ट्रिप यहाँ पर ही
दिखा देना है और कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रिप यहाँ पर ही ऐसा दिखा देना है और एरिया फाइंड कर लेनी है। ये हो गई इसकी स्केचिंग। अब इसके बाद इसका सोल्यूशन लेना है। सोल्यूशन के लिए हमें यही दोनों इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। तो इतना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं ये पार्ट को यहाँ पर थोड़ा इरेज करूँगा और इसके लिए यहाँ सोल्यूशन दे देता हूँ। और इसको कंटिन्यू सॉल्व करोगे। इंटीग्रल ऑफ 0 टू a y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिमिट जो हमें सेकंड इंटीग्रल सबसे पहले सॉल्व करना है, 0 टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डिवाइड एक्स। इंटीग्रेटिंग, तो ये पार्ट हमें पहले सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, एक्स कांस्टेंट रखते हुए। इंटीग्रल ऑफ 0 टू a, एक्स को कांस्टेंट रखा तो इंटीग्रल ऑफ y dy, दिस इज y स्क्वायर अपॉन 2, और इसी की ही लिमिट यहाँ पर हमें ये यूज करनी है, 0 टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। एंड देन इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, एक्स को ऐसे ही रखना है, y के लिए वैल्यू रखना है रूट ऑफ दिस, तो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2, और 0 यहाँ पुट करोगे तो 0 अपॉन 2 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू एक्स इज ऑल्सो 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है dx। इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये कंटिन्यूअस यहाँ पर लिख सकते हो। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एक्स रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 dx। एंड देन इंटीग्रल ऑफ 0 टू a इज एक्स a स्क्वायर, और a स्क्वायर x लिख सकते हो माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई 2। ये पार्ट को इंटीग्रेट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन टेकिंग लिमिट। तो अब इसके बाद ब्रैकेट लिखना है a स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा a स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल ऑफ x एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4, और जो यहाँ पर एक पार्ट है होल डिवाइड बाई 2, इसको एज इट इज रखते हुए 0 टू a। अब क्या करना है, ये 2 को बाहर रख सकते हो हाफ, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है, तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं हाफ एंड देन ब्रैकेट a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखना है a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह से माइनस 0 अगर रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है, माइनस ए रेज टू 4 अपॉन 4, ए रेज टू 4 अपॉन 4, ये पार्ट आ गया। और होल डिवाइड बाय 2 जो था हाफ बाहर मैंने ले लिया, तो ए रेज टू 4 अपॉन 4 और 0 रेज टू 4 अपॉन 4 करोगे तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हाफ a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a रेज टू 4 अपॉन 2 माइनस a रेज टू 4 अपॉन 4 एंड देन हाफ एज इट इज a स्क्वायर अपॉन a रेज टू 4 अपॉन 2 माइनस a रेज टू 4 अपॉन 4। अब ये सब चीज़ें कैलकुलेटर नहीं बताएगा, इसलिए स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि a रेज टू 4 अपॉन 2 माइनस a रेज टू 4 अपॉन 4 becomes a raised to 4 upon 4, and then a raised to 4 into 1, that is a raised to 4 and 4 to the 8, तो a raised to 4 upon 8 इसका फाइनल आंसर हुआ। अब स्टूडेंट इसका पूरा सोल्यूशन कॉपी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो और इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और अच्छे क्वेश्चन को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस।